जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम वीकली करेंट अफेयर्स का फिर से पूरा लेकर आए हैं। बीच में किसी कारणवश वीकली नहीं हो पाया था, तो सारे बिंदुओं को लगभग हमने इसमें समराइज करने का प्रयास किया है और सारे बिंदु लगभग इसमें शामिल पाए जाएंगे। हमने प्रयास किया है कि जो भी छूट गया था उसको सब इसमें समराइज कर लें। गर्मी अधिक होने के कारण मजबूरी फ़ैन चलाना पड़ रहा, इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। पीछे जो म्यूज़िक चल रहा है उस म्यूज़िक को दरकिनार करते हुए केवल आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे और उस म्यूज़िक पे ध्यान नहीं देंगे। मजबूरी है कि फ़ैन चलेगा तो आवाज़ आना स्वाभाविक है, और ये जो अपने लोगों का स्पीकर है ये बड़ा सेंसिटिव है, ज़रा सी कोई आवाज़ आती है तो उसको कैच कर लेता है। ठीक, चलिए आप इस पर ध्यान देंगे। उम्मीद है आप सेशन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। बिंदु थोड़ा ज़्यादा है लेकिन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक करके आपको ध्यान से सुनना होगा। पहला, भारत सरकार द्वारा पांडुलिपियों के पुनर्मुद्रित अंक जारी करने से चर्चा में रहे मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियों का पुनर्मुद्रण किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो इसका वो है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। क्या नाम है? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। तो अब कहेंगे ये क्या है? देखिए, एक चीज़ अच्छे समझ लीजिए, दुनिया भर में हमारे जितने भी साक्ष्य मिल रहे हैं उन साक्ष्यों को समेट के कैसे हम अपने इतिहास के लिए एक तैयारी करें, उसके लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन शुरू किया गया है। कहीं से भी जो भी हमें साक्ष्य मिले उनको हम लिपिबद्ध करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए मिशन शुरू किया गया है। चर्चा में रहे जम्मू और कश्मीर के कठुआ और अखनूर जिले समेत सीमावर्ती क्षेत्र में रणनीतिक महत्व के पुल का निर्माण किस परियोजना के तहत किया जा रहा है? मैंने आपको अभी बताया था, अंजी खाद ब्रिज। तो नाम है इसका प्रोजेक्ट संपर्क। क्या नाम है? प्रोजेक्ट संपर्क। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम की भविष्यवाणी हेतु तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से कितने जिलों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो भारत में कुल 200 जिलों में संचालित किए जा रहे हैं, मौसम केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अगला, नेपाल के किस सांसद को काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल के नए नक्शे में शामिल करने के विरोध से पार्टी समेत सांसद के पद से हटा दिया गया? ठीक, इनका नाम है सरिता गिरी। तो आप अच्छे जान रहे हैं, जब वहाँ पर उन्होंने शामिल किया था विद्या देवी भंडारी ने हस्ताक्षर किए थे, तो उस पर सरिता गिरी ने आपत्ति की थी कि इतने वर्षों से हमारा ऐतिहासिक उनके साथ संबंध रहे, हमें उनका ये नहीं करना चाहिए। इस पर वहाँ की संसद ने नहीं, विशेष तौर पर विद्या देवी भंडारी ने इस पर आक्षेप किया और उनको पद से हटा दिया। ये उचित नहीं था, जबकि हमारे नेपाल से हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। अगला है, जान गए होंगे, अगला, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही खसरा और रूबेला को समाप्त करने में सफलता हासिल की है? ये करंट में हम आपको बता ही चुके थे। ये देश हैं श्रीलंका और मालदीव। नोट कर लीजिएगा, ये देश कौन है? श्रीलंका और मालदीव। भारतीय नौसेना के द्वारा सफलतापूर्वक ऑपरेशन को पूरा करने से चर्चा में रहे ऑपरेशन समुद्र सेतु, आप जानते हैं विदेशों से लाने वाले लोगों के लिए था ना, जो विदेश में फंसे लोग हैं उनको जलयानों द्वारा लाना, किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? कोविड-19 के उपरांत विदेश से भारतीयों को वापस लाने। अगला है, अमेरिका प्रशासन के द्वारा बदलाव से चर्चा में रहे क्रमशः F1 और M1 वीज़ा किस लिए जारी किए जाते हैं? नोट करेगा, F1 और M1 क्यों जारी किए जाते हैं? अकादमिक पाठ्यक्रम है, वोकेशनल कोर्स है, यानी नंबर 1, यानी कि आप वहाँ पर केवल BA BSc MA MSc करने गए हैं या कोई डॉक्टर डिग्री लेने गए हैं तो उसके लिए F1 वीज़ा, और M1 वीज़ा होता है वोकेशनल कोर्स, यानी कि कोई ऐसा कोर्स जिससे आप धन अर्जन करेंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यस, हाल ही में IT सेक्टर संबंधी अभिनव सुविधाओं के शुभारंभ से चर्चा में रहे तुरंत कस्टम्स। नोट करेंगे, तुरंत कस्टम के तहत कॉन्टैक्ट लेस कस्टम्स कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नोट करेगा, कॉन्टैक्ट लेस यानी किसी को बिना छुए कैसे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, इसके लिए शुरू किया गया था। ठीक, तेज़ी से आयात और निर्यात को क्लियरेंस देना। अगला है, वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी ने JLL
द्वारा जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा एवं इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी रही? नोट करेंगे। वैश्विक संपत्ति सलाहकार में रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में नंबर 1 पे रहा ब्रिटेन और भारत का स्थान था 34वां। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के व्यापार और विदेशी निवेश की संभावनाओं पर केंद्रित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नोट करेंगे। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ? ब्रिटेन में। नोट करिएगा परीक्षा के लिए, है ना। प्रयास करेंगे कुछ आपका छूटे न पाए। अगला है, हाल ही में मलावी के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? आज ही मैंने पेपर में आपसे क्वेश्चन टेस्ट में पूछा था कल, क्या था? लाजारुस चकवेरा। कौन है? चकवेरा, आप रट लीजिए, ये बने हैं मलावी के नए राष्ट्रपति। अगला, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में गठित समिति ने विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर की इकाई में हुए गैस लीक हादसे की जांच की रिपोर्ट की आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत? नोट करिएगा। वहाँ पर एक गैस एजेंसी में रिसाव होने के कारण वहाँ पर काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी और उस पर एलजी पॉलीमर इकाई जो यूनिट है उसमें रिसाव हुआ था और इसके लिए नीरव कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी जिसने आंध्र प्रदेश सरकार को इसकी रिपोर्ट दी है। बहुत जल्द आपके सामने होगी। अगला है, चर्चा में रहे मियावाकी पद्धति किस क्षेत्र से संबंधित है एवं इस पद्धति की क्या विशेषता है? ध्यान रखेंगे, मियावाकी वृक्षारोपण की पद्धति है सीमित संसाधनों में तेजी से जंगलों के विकास के लिए। ठीक। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस मिशन के तहत मालगाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने में सफलता हासिल की है? और इसका जो नाम है मिशन शीघ्र। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मिशन शीघ्र का संबंध किससे? आपको जवाब देना होगा कि मालगाड़ियों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने गंतव्य तक पहुंचाने का मिशन। भारतीय रेलवे ने किस समय सीमा तक खुद को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले जन परिवहन नेटवर्क के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा? नोट करिएगा। भारतीय रेलवे, एक लाइन में कहा जाए तो भारतीय रेलवे कब पूरी तरह से डीजल इंजन बंद कर देगा? तो ये लक्ष्य रखा गया 2030 में। तब केवल हमारे पास विद्युत इंजन होंगे, डीजल इंजन पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे, विकल्प के तौर पे होंगे। अगला, भारत के किस राज्य के कैबिनेट द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के 75% युवाओं को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश की मंजूरी दी गई? तो भैया ये केवल एक ही राज्य कर सकता है, वो है हरियाणा, जहाँ पर जो अभी लौटे प्रवासी लोग हैं उन्हें 75% अपने ही नागरिकों को नौकरी देने का प्रयास किया गया। बहुत अच्छा चरण है, ये इसको गलत नहीं कहा जा सकता। चलिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों की गुणवत्ता के सुधार हेतु किन प्रमुख मानदंडों पर सड़क को रैंकिंग प्रदान करने की घोषणा की है? तो भैया ये मानदंड हैं, राजमार्ग की दक्षता 45%, राजमार्ग पर सुरक्षा 35% और उपयोगकर्ता को मिलने वाली सेवाएं 20%। यानी इस आधार पर हम मानेंगे कि वो रोड सबसे बेहतर कार्यशील है। भारत में 118 सालों के बाद दुर्लभ प्रजाति के आर्किड फूल, दैट इज ग्राउंड आर्किड, नोट करिएगा, ग्राउंड आर्किड जिसे धरती का फूल कहा जाता है, मिलने चर्चा में रहे दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको अच्छे से पता है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में। यस, पहली पोस्टिंग मेरी यहीं पर थी। स्थान का नाम था चंदन चौकी। यस। हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि अपने नाम की? ध्यान रखेंगे, जी आकाश, और ये रहने के वाले हैं तमिलनाडु के। तो हाल ही कौन से खिलाड़ी हैं? ये हैं जी आकाश, ये रहने वाले हैं तमिलनाडु के। चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय तूफान एडवर्ड, नोट करेंगे, एडवर्ड किस महासागर से संबंधित है? तो ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है। सफलतापूर्वक प्रक्षेपण से चर्चा में रहे ओपेक 16, रन करेंगे, ओपन 60 किस देश का जासूसी उपग्रह है? तो ये है इजराइल का। कहाँ का? इजराइल का। नोट करिएगा। अभी हाल ही में क्वेश्चन कैसे पूछा, अभी जासूसी उपग्रह छोड़ने वाला एकमात्र देश तो इजराइल है। इजराइल की राजधानी चलिए नीचे बताइए। अगला, एनजीटी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से चर्चा में रहे यमुना निगरानी समिति में कौन से विशेषज्ञ शामिल हैं? तो बीएस साजवान और शैलजा चंद्रा, बीएस साजवान और शैलजा चंद्रा।
आधिकारिक रूप से चीन द्वारा दावा करने से चर्चा में रहे सकटेंग वन्यजीव अभयारण्य, नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, सकटेंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में अवस्थित है? ये भूटान में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय समझौते में विवाद निवारण प्रक्रिया से चर्चा में रहे संयुक्त समग्र कार्रवाई योजना पर ईरान के साथ किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये P5+1 कौन कौन है? देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन और रूस, इतने देश हैं। एक पेरेंट देश है ईरान और बाकी सब अलग है ना। भारतीय वैज्ञानिकों ने, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अभी आपसे पूछेगा JCPOA पर ईरान के साथ इनमें से किसने हस्ताक्षर नहीं किए? तो आपको ध्यान रखना होगा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन और रूस, जो भी अगला देश होगा उसने नहीं किए, इन्होंने किए। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का संक्रमण पता लगाने के लिए सस्ता और बिना बिजली के चलने वाले किस सेंट्रीफ्यूज का विकास किया है? तो हैंडी फ्यूज। क्या नाम है? हैंडी फ्यूज। हमारे यहाँ बहुत पहले से यूज होता भैया, हम लोग दवा डालने में खूब यूज करते रहे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। चर्चा में ब्रिटेन के द्वारा स्पीकिंग, नोट करिएगा, स्कीपिंग सिख, नोट करिएगा, स्कीपिंग सिख के नाम से मशहूर किस सिख को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है राजेंद्र सिंह। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। अगला है, आसियान देशों के उल्लेख से चर्चा में रहे यूनाइटेड नेशन के किस संधि द्वारा समुद्री क्षेत्रों में अधिकार, संप्रभुता, अधिकार क्षेत्र और वैधता निर्धारित की जाती है? तो नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि 1982। यहाँ एक चीज़ नोट करिएगा, भारत में प्राथमिक शिक्षा नियमावली और समुद्री कानून संधि एक वर्ष आए थे। समुद्री कानून संधि आई थी 1982 और भारत में शिक्षा नियमावली भी आई थी 1982। हाल ही में जारी हुई स्विस बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंकों में जमा राशि के संदर्भ में शीर्ष राष्ट्र कौन है एवं इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो स्विस बैंक में ब्रिटेन नंबर 1 पे है और 77वें स्थान पर हम हैं। सेकेंड नंबर पर अमेरिका है। ब्रिक्स देशों में रूस ऊंचे पायदान पर है। अब एक लाइन में समझ लें, जितने चोरकट लोग हैं वो अपना पैसा स्विस बैंक में जमा करते हैं, उसमें ब्रिटेन नंबर 1 पे है, यानी वो ज़्यादा चुट्टा है, और हम 77वें नंबर पर चुट्टा हम भी हैं, लेकिन हम जेब कतरा टाइप के हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, इसलिए बड़ी बड़ाई अमेरिका के न करें, वहाँ भी चुट्टा होते हैं। चलिए, हाल ही में किस देश के द्वारा मानव तस्करी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? तो नोट करिएगा, ये रिपोर्ट जारी की गई है USA द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों व स्थानीय अदालतों की सुरक्षा हेतु किस फोर्स के गठन के निर्देश दिए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। अगला है, हाल ही में चीन सीमा पर तैनाती से चर्चा में रहे आकाश मिसाइल की विशेषता क्या है एवं यह कितनी दूरी तक मार करने में सक्षम है? तो सतह से हवा में मार करती है यह मिसाइल, यानी आकाश मिसाइल ज़मीन से हवा मार करने में सक्षम है और सुपरसोनिक मिसाइल है, 30 किलोमीटर तक मारने में सक्षम है। हाल ही में कोविड-19 के प्रोटोकॉल में संशोधन कर मिथाइल प्रेडनिसोलिन के विकल्प रूप में किस दवा को मंजूरी दी गई है? तो डेक्सामेथासोन एक कार्टिकोस्टेटस दवा है। समझ में आ गया? यानी कुल मिला के जो MCQ दवा थी उसका रिप्लेस किया गया है इससे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। पर बहुत सारे बिंदु लेकर आए हैं, हमने गलती की थी तो हम उसको सुधार भी रहे ना। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु आप तक पहुंच जाएंगे। चुराए गए वाहनों और FIR के संदर्भ में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा किस इंटेलिजेंस डेटाबेस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? जो चोरी के जो गाड़ियाँ होती हैं उन पर FIR लिखाई जाती है, फिर पता नहीं चलता गाड़ी कहाँ गई। उसके लिए नेटग्रिड शुरू किया गया। क्या शुरू किया? नेटग्रिड। इंस्टीट्यूट ऑफ फ्लाइंग साइंसेज द्वारा कोविड-19 के वायरस का कल्चर करने से चर्चा में रहे इन विट्रो, नोट करिएगा, टेस्ट ट्यूब कल्चर क्या है? तो इसका जवाब है मनुष्य जानों की बजाय टेस्ट ट्यूब में जैविक लक्षणों का अध्ययन करना।
यानी ये पता करना कोविड-19 को किस तरह से समाप्त किया जाएगा। अगला है रेमाटाइड अर्थराइटिस के इलाज हेतु नैनो पार्टिकल की खोज से चर्चा में रहे। रेमाटाइड अर्थराइटिस बीमारी के लक्षण क्या हैं एवं यह मुख्यतः किस तत्व की कमी से होता है? नोट कर लीजिएगा, हर परीक्षा में सवाल आएगा। तो ये है रेमाटाइड अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द में है, जलन में है और इस जिंक की कमी से होता है। किसी कमी से? जिंक की कमी से। आप सोचेंगे आदमी को भी जिंक चाहिए, अरे भैया चाहिए चाहिए। यस, 6800 साल बाद खगोलीय घटना से चर्चा में रहे न्यूवाइस या C2020F3 क्या है? नोट करिएगा, आपसे केवल ये पूछेगा C2020F3 क्या है, तो आप नोट करिएगा। या न्यूवाइस रखे तो जवाब होगा धूमकेतु, एक क्या है? एस्टेरॉइड्स है। अगला है सुप्रीम कोर्ट रूल का आदेश 4 नियम 1 किससे संबंधित? नोट करिएगा। तो बिना वकील व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर बहस करने से, आपको मैंने पढ़ाया था कि अपराधों के दोष सिद्धि का अधिकार आर्टिकल 20 में कहा गया था कि किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ वादा नहीं किया जाएगा और कोई व्यक्ति चाहे तो अपने लिए स्वयं, भले उसने गलत ना करी हो, और अपना केस स्वयं लड़ सकता है। अगला है वित्त मंत्री द्वारा समीक्षा से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई एवं इसमें खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों हेतु कितना प्रीमियम देना होता है? तो ये शुरू हुई थी कब? 2016 में। इसमें खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक फसलों के 5% प्रीमियम देना होता है। इसके बाद अगर फसल को कोई नुकसान होता है तो पूरा पैसा से गवर्नमेंट देती है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संभावित खरीद से चर्चा में रहे MQ-9 रीपर क्या है एवं किस देश के द्वारा इसे निर्मित किया गया है? तो ये सशस्त्र लड़ाकू ड्रोन है और अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया है। अगला है भारत के किस सार्वजनिक परिवहन तंत्र ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के रूप में रूपांतरित होने का लक्ष्य रखा? अभी मैंने बताया ये रेलवे का प्रोजेक्ट है ना। चलिए, गृह मंत्रालय द्वारा वैवाहिक दुष्कर्म, यौन अपराधों, इच्छा मृत्यु, राजद्रोह इत्यादि की परिभाषा पर पुनर्विचार हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ये है डॉक्टर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में ये समिति स्थापित की गई है, गठित की गई है। अगला है बाजार में कुशल श्रम की मांग और आपूर्ति के अंतराल को भरने हेतु हाल ही में सरकार के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज AI का फुल फॉर्म जानते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका नाम है असीम, हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग दैट इज असीम, है ना। अगला है ऑस्ट्रेलिया को युद्धाभ्यास में शामिल किए जाने से संदर्भ में चर्चा में रहे मालाबार सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाती है? ध्यान रखिएगा 3 देश हैं, अमेरिका, जापान और भारत। अगला है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा परामर्श जारी करने से चर्चा में रहे प्रधानमंत्री कुसुम योजना। नोट करिएगा क्या है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए सौर पंपों की स्थापना एवं अन्य आधारित कृषि पंपों का सौर पंपों में रूपांतरण है ना। अगला सरकार द्वारा नागरिकों के गैर निजी डाटा संग्रह करने वाली कंपनियों दैट इज फेसबुक, गूगल और अमेजन पर नीति नियंत्रण हेतु किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो क्रिस गोपाल कृष्णन। किसके अध्यक्षता में? क्रिस गोपाल कृष्णन। क्या है समझ लीजिए, ये सारी कंपनी जब आप भरते हैं उसमें तो आपसे कभी मोबाइल नंबर मांगेंगे, कभी आपकी ID मांगेंगे, कभी वो आपसे बैंक अकाउंट डिटेल भरवाएंगे, CV भी भर देते हो आप अमेजोन पे। क्या विश्वास है कंपनियां कल सारा चोरी करके भाग गए? तो इसके लिए कि ये ना करने पाए क्रिस गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। अगला किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत तैनात भारतीय सेना की पर्यावरण संरक्षण योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो देश है लेबनान। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। सेकेंड लास्ट है हाल ही में सरकार के द्वारा भारत के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित किस श्वेत पत्र को जारी किया गया? तो ये श्वेत पत्र है फोकस्ड इंटरवेंशंस
फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19। क्या है ये? एक लाइन में समझे क्या है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में श्वेत पत्र, भारत का जो सर आधिकारिक पत्र है उसे व्हाइट पेपर कहते हैं, श्वेत पत्र कहते हैं, जारी किया गया है 5 क्षेत्रों में। और उसको जो उसका थीम है वो है फोकस्ड इंटरवेंशन फॉर मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19। और आज का लास्ट है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया एवं इस आयोजन की थीम क्या थी। तो इंडिया ग्लोबल वीक का आयोजन ब्रिटेन में किया गया और इसकी थीम थी बी द रिलायबल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। तो ये था आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स। एक भी बिंदु इसके बाद परीक्षा में आपसे पूछा नहीं जाएगा। हम प्रयास यही किए हैं कि सारे बिंदुओं को समावेशन किए। जितना भी मेहनत करके ये बिंदु हमें पहुँचाए जाते हैं उनकी मेहनत को साकार करिए। वो कितनी मेहनत करते हैं, हफ्ते भर, तब ये बिंदु हमको तैयार करके देते हैं और फिर हम आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद है आप मेहनत कर रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयार करके परीक्षा में अच्छे से सजा प्रश्न बना पाएँ, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं आज दोपहर में 1:30 बजे। ध्यान रखिएगा 1:30 से 1:40 अपने लाइव क्लास में ऐतिहासिक बिंदुओं के बीच। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बिंदु। फिलहाल जय हिंद।